आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे। हमारा आज का टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जैसा कि हमने आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया था, परिवर्तन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। बदलाव का मतलब जब हमारी किसी भी रंग रूप अवस्था किसी में भी चेंजेस आ जाए तो वो क्या कहलाता है? परिवर्तन। ठीक है, हमने बताया था परिवर्तन 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला परिवर्तन था मंद एवं तीव्र परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन पढ़ाया था अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा पढ़ाया था नियमित एवं अनियमित परिवर्तन, चौथा पढ़ाया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पांचवा प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, छठा परिवर्तन था आपका कृत्रिम एवं प्राकृतिक परिवर्तन, सातवां परिवर्तन था नियंत्रित और अनियंत्रित परिवर्तन और आठवां परिवर्तन था जटिल परिवर्तन। तो इन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन हमने आपको पढ़ाया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ का रूप बदल जाता है और परिवर्तन के पश्चात वस्तु अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं आपको, हमने क्या किया, पानी लिया और पानी को फ्रीजर के अंदर रखा। ठीक है, फ्रीजर में रखने पर हम देखेंगे कुछ समय बाद पानी जो है ठोस अवस्था में यानी बर्फ में बदल जाता है। बर्फ कैसी अवस्था हो गई? ठोस। तो उसकी अवस्था में बदलाव आ रहा है, तो एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। लेकिन हमने बर्फ को जब फ्रीजर में से निकाल कर बाहर रख दिया तो थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि बर्फ पिघल जाता है और पिघल कर वो द्रवित अवस्था में होकर पुनः पानी बन जाता है। ठीक है, तो अपनी स्थिति में वापस आया। थोड़े समय के लिए उसका रूप बदला, लेकिन थोड़े समय पश्चात क्या होगा? वो अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसी के साथ हम आपको एक गतिविधि करके दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है? गुब्बारा। क्या है ये? गुब्बारा। इस गुब्बारे को अगर हम सावधानी पूर्वक फुलाएंगे तो देखिए ये क्या होगा? फूल गया। थोड़े समय बाद हम इसको हवा छोड़ देंगे तो ये गुब्बारा वापस पिचक जाता है। क्या हो जाता है? पिचक जाता है। तो गुब्बारा थोड़े समय के लिए जब हमने इसको फुलाया तो ये फूल गया। थोड़े समय जैसे ही हवा निकाल दी तो अपनी स्थिति में वापस आ गया। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? स्टैंड अप। कैसा परिवर्तन होगा? इसी तरीके से सिट डाउन। अगर हम एक कैंडल लेंगे और इस कैंडल को जलाएंगे, जलाने के बाद इस मोम को जलाया। जलाने के बाद अगर हम इस मोम को पिघलाएं, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, ये देखिए मोम पिघल रहा है। पिघलने समय इसका रूप बदल रहा है। देखिए ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है द्रव अवस्था में। लेकिन थोड़े समय के लिए अगर हम इसको ठंडा होने दें तो ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि ये पुनः किसमें बदल रहा है? किसमें बदल रहा है? मोम में। तो थोड़े समय के लिए इसकी स्थिति में परिवर्तन आया, ये द्रवित अवस्था में रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे ये ठंडा हुआ वापस किसमें बदल गया? मोम में बदल गया। तो वस्तु का पुनः अपनी स्थिति में वापस लौटना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो आपके भौतिक परिवर्तन के दो एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? दीपू स्टैंड अप। क्या एग्जाम्पल बताया? गुब्बारे का फूलना। गुब्बारे का फूलना, गुब्बारे को फुलाना। ठीक है, नेक्स्ट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया? पलक स्टैंड अप। भौतिक परिवर्तन का मोम का पिघलना। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। अब आता है आपका नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे परिवर्तन जिनमें जब हम परिवर्तन करेंगे तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, लेकिन परिवर्तन के पश्चात वस्तु अपनी पुनः स्थिति में वापस नहीं आएगी। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी पर आधारित हम आपको एक गतिविधि करके दिखाते हैं। जैसे हमने इस पेपर को जलाया, ठीक है, पेपर जब हम जलाएंगे तो देखेंगे
देखो जलाया, जलाने के बाद थोड़े समय बाद जब कागज जल जाएगा पूरा, तो जलने के बाद देखिए एक नया पदार्थ बनेगा। अब वो नया पदार्थ क्या बनेगा, देखिए आप कैसा हो रहा है कागज जलकर, काला पदार्थ कैसा बन रहा है, काला पदार्थ। ठीक है। अब ये काला पदार्थ वापस कागज में बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो जब हमने क्या बताया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बना, तो ये देखिए एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया, इसको क्या कहेंगे, राख। क्या कहेंगे, राख। तो कागज की एक काले रंग की राख बन गई। अब वापस इससे कागज नहीं बनाया जा सकता, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन का कोई भी एग्जाम्पल, प्रिंसी स्टैंडर्ड, आप बताओ रासायनिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण। आम का पकना। यस, आम का पकना। तो आम का पकना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कैसे हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर आम एक बार पक गया तो वापस कच्चा हो जाएगा,